अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं आप लोग का फेवरेट शो दैट इज 21mm एंड आई एम योर होस्ट मतीरा और आप लोग मुझे देख रहे हैं सिटी 21 पर। कराची का मौसम गर्म हो रहा है और लोग के दिल भी गर्म हो रहे हैं, दिमाग गर्म हो रहे हैं, तो कुछ लोग की जेबें भी अब गर्म होगी और वो इस तरीके से क्योंकि बिजली का बिल बढ़ेगा और जब बिजली का बिल बढ़ता है तो आधी कौम को देना ही पड़ता है, मतलब बिल। और बात ये होती है दैट बहुत सारी बातें हो रही थी रमज़ान में, तो एक वजीफा भी निकला था जहां अगर आप मीटर पर वो लगाओगे जम तो आपका बिजली का बिल कम होगा। अगर ये वजीफा चले तो मुझे ज़रूर बताना। आज जो हमारे मेहमान हैं वो दोनों ही बहुत अच्छे हैं, नए हैं, आप लोग ने देखा होगा उनको या नहीं देखा, लेकिन हम आप लोग को दिखाएंगे हमारे आज के शो में। सो यस, वी हैव उबेक जान खान या सुमेर खान और उनके साथ है दीना असफर जावेद। हमारे कंटेंट क्रिएटर्स आ गए हैं, सुमेर खान एंड दीना असफर। अस्सलाम वालेकुम। एंड कैसा लग रहा है आप लोग यहाँ तक पहुँच के? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी भी हो रही है यहाँ पहुँच के। बिल्कुल। ओके, दैट्स वेरी नाइस। आप बताएं। बहुत न्यू फील हो रहा है एंड आई रियली होप कि ये इंटरव्यू बहुत अच्छा रहे। ओके, दैट्स गुड। नो ट्रस्ट मी, अच्छा ही होगा अनलेस तुम लोग भन मारना चाहो, फिर तुम्हें अच्छी नहीं होती। बट एनीवेज, जब बात होती है अलग अलग चीजों की, आप अपना तारुफ बताएं, क्या करते हैं, सारी चीजें बताएं, उम्र भी बता सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं वैसे तो स्टडी करता हूँ, सेकंड ईयर में हूँ। नर्वस हो? इतने पाँव हिला रहे हो? एक्चुअली आदत है पाँव हिलाने की। पर नहीं हिलाते पाँव, इतना वो बंदा नर्वस लगता है। हाँ, तो एक्चुअली ये है कि मैं सेकंड ईयर में हूँ और मेरी एज 22 है और मेरा नाम, वैसे जो नाम था ना मेरा, जो आपने रियल ले लिया, ये किसी को नहीं पता होगा, सुमेर खान, वरना मेरे को जो पहचानते ना सिर्फ उब्बी जान के नाम से पहचानते। उब्बी जान? जी, क्योंकि मैं उब्बी, ओके, UBBI उब्बी। उब्बी? जी। उब्बी किसने तुम्हें बनाया? मतलब सुमेर से तुम उब्बी क्यों बने? सुमेर से उब्बी इसलिए बना, पहले मेरा जो नेम था ना वो था उबैद खान, लेकिन फिर कुछ चेंजिंग आई। अबे कितने नाम है तेरे? नाम बहुत सारे थे, वक्त के हिसाब से सब चेंज होते रहे। सब ट्राई किया कि किसके ऊपर जाके चिपक जाए नाम। ओके, इसके ऊपर लॉक हो गया, सुमेर के ऊपर लॉक हो गया ये। सुमेर पर लॉक हो गया। ओके, तो हाँ, सफर तो बताओ। अभी हमें अंग्रेजी वाला सफर कर रहा है, अपना सफर नहीं बता रहा। सफर ऐसे स्टार्ट हुआ कि वैसे मैं सेकंड ईयर करके छोड़ दिया, क्योंकि सीन ये हुआ कि अपना जो सेकंड ईयर के पेपर मैंने दे रहा था ना, वो मेरा एक पेपर ऐसा था, मैथ मुझे बिल्कुल नहीं आती और उसमें मैं कंफ्यूज था। मैंने अपनी जगह अपने एक दोस्त को भेज दिया मैथ के पेपर देने के लिए। ओके, तो वो पेपर उसने दिया, तो वो बहुत अच्छा था मैथ का, लेकिन उसने क्या किया, 0 मार्क्स दे दिए मैथ के पेपर में। क्यों? वो उसने कहाँ दिया? कहीं और? वो वहाँ जाके सो गया, वहाँ जाके सो गया क्लास में। उसके बाद से मैंने स्टडी एंड कर दी। साथ सो गया? ये मुझे नहीं पता कहाँ सो गया, समझ भी नहीं आया। उसने मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा दिया लेकिन वो सो गया और मुझे 0 मिला। आई एम लॉस्ट। मेरी स्टडी यहीं से एंड हो गई, क्योंकि मेरा मैथ का जो था ना, बिल्कुल दिमाग में मेरे पास मैथ है ही नहीं बिल्कुल। अबे मैथ के अलावा भी जिंदगी चलती है। पेपर एक रुक जाए ना, फिर दिल पे लग जाती है। खैर कोई बात नहीं, तो वो तो तुमने अपनी खुद कश्ती जलाई बिल्कुल। हाँ, दोस्त तो उसके बाद फिर हमने भी जाकर सो गया। फिर हमने उसके बाद कैमरा उठाया, फिर लग गया यूट्यूब की जाने। फिर और कितने फॉलोअर्स है आपके यूट्यूब? मेरे यूट्यूब के ऊपर है 6 लाख। 6 लाख, ओके। और उब्बी क्या हरकतें करते हो 6 लाख के लिए? मैं 6 लाख के लिए मैसेज वीडियो बनाता हूँ। मैं कर ली तो मैसेज, कोई ऐसी क्या मैसेज? मतलब दानिश तैमूर बड़ा फिलहाल उनका जो था वो बड़ा फेमस हुआ, अगर तुम अभी ये फिलहाल लफ्ज पर कुछ मैसेज बनाओ तो वो क्या होगा? मेरा कंटेंट मैसेज है, ये वाला मैसेज नहीं, मतलब कि अबे तो कंटेंट ही है ना ये वाला नहीं, मतलब एक मैसेज जैसे कि इमोशनल मैसेज देता हूँ। अबे तो रोल है भाई, बोलो तो मैं तुम्हारा हूँ फिलहाल, कल मर जाऊंगा। नहीं, मैं तो कल नहीं मरूंगा फिलहाल। गाने गा लो बी प्राक का कुछ। कंटेंट क्रिएटर इतना चुप बैठा हुआ है। तो गाना नहीं आता ना मुझे। गाना क्या? नात आती है, गाने नात आती है। ओके, मेरा दिल बदल दे, वो गा लो। मेरा दिल बदल। हाँ, मेरा दिल बदल नहीं बदलेगा तुम्हारा। आगे इधर। हाँ जी, आप बताएं क्या चल रहा है? क्या आप भी उब्बी की तरह 3-4 नाम की मालिकन है? नहीं, मेरा एक ही ओरिजिनल नाम है। अक्सर लोगों को लगता है कि मेरा नाम दीना नहीं है, इसके पीछे यकीनन कोई दुर्दाना छुपी होगी। दुर्दाना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं दीना है। किस खुशी में मेरे फादर ने मेरा ये नाम रखा। दीना इज बेसिकली अरबिक वर्ड व्हिच मींस लव। तो मेरे नाम का मतलब है लव, मोहब्बत, प्यार। तो जो जिंदगी में नहीं है पर मेरे नाम में तो बहुत ज्यादा है। उम्र क्या है आपकी? आई एम 21। ओहो, इस उम्र में प्यार ढूंढ रही हो?
डिग्रीज ढूंढो। प्यार की कौन सी उम्र होती है? हाँ? प्यार की कौन सी उम्र होती है? प्यार क्या, आई बिलीव 20s की उम्र में प्यार नहीं ढूंढना चाहिए, वरना इंसान बर्बाद हो जाता है। करियर ढूंढना चाहिए। करियर ऐसे ढूंढना चाहिए, अगर हाँ डिग्री So, ढूंढनी अब चाहिए। देखा जाए तो बाय डिग्री बाय करियर मैं एक इंजीनियर तो भी हूँ, ओके बट बाय हार्ट एंड बाय पैशन आई एम एन एक्ट्रेस और मैं मॉडलिंग कर रही हूँ। क्या एक्टिंग की आपने और कब पता चला कि "ओह, ये तो नकली आंसू थे"? Being very सबको honest, लगा मैं दुखी हूँ। ये एक्ट्रेस वाला कब पता मैं चला? बचपन से एक्टिंग कर रही हूँ, बचपन मतलब अपनी से? रियल लाइफ के अंदर। गाइस, अगर आपने डीना को कहीं रोते हुए देखा, रुकना नहीं, ये तमाशा चल रहा है, असली आंसू हाँ, नहीं होंगे। everyone knows, people who are close तुम to झूठी me, हो। they knows कि मैं झूठा रो रही हूँ, मैं झूठी हाय। एक्टिंग कर रही हूँ, because I really love to play in my own life. इसलिए प्यार नहीं है। इतना खेल रही हो ना, अच्छा खासा इंसान बोलेगा भाई निकलो यहाँ से, Very दिमाग का फेटा हो जाएगा। पर नो, जब ये तो मजाक है, बट इसके अलावा क्या ड्रामा किया? टेल मी अबाउट योर अचीवमेंट्स। Okay, so basically I started recently. ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सालों से काम कर रही हूँ। तो जब बात होती है तो तुम अभी 6 लाख तुम्हारे YouTube पर है और TikTok पर कितने? 9 लाख। 9 लाख, ओके। और कैसा होता है, मतलब तुम इतने चुप बैठे हुए हो? टेल मी अबाउट योर कंटेंट। तमाशा दो हमें यहाँ। तमाशा दूं मैं एक्चुअली शायरी वगैरह करता हूँ। मैंने कभी फर्स्ट ओके, शायर बैठा हुआ यार, शायरी कर लेते हैं। वेरी शायर, ये कुछ नहीं करता, यही शेर है मेरा। चले आपके लिए एक शायरी हो जाती है मेरे फिर। लिए ठीक है। तो नहीं, बल्कि एक लड़कियों के लिए शायरी करता हूँ, ठीक है? मैं लड़की नहीं हूँ, नहीं। मैं एक औरत हूँ। बिल्कुल, आई एम नॉट एट ऑल अ गर्ल, आई एम दैट्स अ गर्ल। ओके पर हाँ, ओके। मोहब्बत करते हो, मोहब्बत के मीम का मतलब जानते हो। मिल जाए तो मौजज़ा, ना मिले तो मौत बन जाती है। ओके, ये तुम्हारी अपनी है? जी बिल्कुल। वाओ, वेरी नाइस। और किसके लिए तुमने ये लिखी थी? ये किसके लिए लिखी थी? ये मैंने वैसे तो किसी के लिए नहीं लिखी। आजकल का जो माहौल दिखता है ना, ये किसी और की थी, मैंने चोरी करी और बस बोल दी। नहीं सच बोलो, सच बोल, सच बोलो। सच। अभी अभी इनके लिए शेयर बनाओ, इनके लिए शेर हाँ। बनाऊं। शुरू करो। ओके। यू सिटिंग नेक्स्ट टू अ वुमन मैं एंड क्या बातें कर रहे हो? ओके, मैं इनके लिए एक शेर अर्ज करता हूँ, ठीक है? तो दिल रखो, दर्द भी रखो, दिल रखो, दर्द भी रखो, थोड़ी शर्म भी रखो। एनीवेज, अभी हम आपकी तरफ आते हैं। मुझे ये बताओ, आर यू ऑन टिकटॉक? I am basically not a TikToker. यू नॉट अ टिकटॉकर? No, कभी not ट्राई at all. किया है? हाँ, ट्राई किया है 15 अपनी खुशी सेकंड लिए। के हाँ, होठ हिलाना। अपनी खुशी के लिए, why not? ओके, But टेक्निकली मुझे उससे फेम नहीं मिला और Okay. शायद मैंने ढूंढा भी नहीं। सो आर यू ऑन इंस्टाग्राम? Yeah, I am. Like ओके, I have a profile. what's the most cringiest thing आपने इस जब of course इंडस्ट्री में जब एक इंसान आता है, तो what is the most cringiest thing you faced? Being very honest, I think इसमें मेरा लक बहुत अच्छा है शायद। ना मुझे क्रिंजी लोग मिले, ना मुझे बुरे लोग मिले। मैंने Okay. ऐसा बहुत सुना है कि इंडस्ट्री में बहुत बुरे लोग टकराते हैं। Okay. मुझे हमेशा बहुत सपोर्टिव रोल मिले, बहुत सपोर्टिव लोग मिले बेसिकली। No, roles भी अच्छे मिले। हाँ। और मतलब मेरी जर्नी बहुत स्मूथ रही है, बहुत आराम से रही है। मैंने कोई बहुत इतना फास्ट काम नहीं किया, बहुत आराम से किया और बहुत अच्छे लोग मिले। चलो, दैट्स नाइस। एंड यस गाइस, ये दो नए सितारे हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। एक बहुत कमज़ोर है और थोड़ी शर्म उनके पास कम है, तो ब्रेक में हम उन्हें थोड़ी शर्म भी देंगे और थोड़ा समझाएंगे भी। अभी फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस, क्योंकि ये दोनों यहाँ हैं, आई बिलीव आप लोगों ने रमजान बड़ा एंजॉय किया होगा। बिल्कुल, क्या बहुत। तुमने डाइटिंग की? वजन गिरा? नहीं, मुझे डाइटिंग की जरूरत आपको लग रही है? नहीं, पर एक मैं होता है ना, ज्यादातर बिल्कुल। यंग गर्ल्स में यही होता है, स्पेशली द वंस दैट आर प्रिटी, मेरी लाइक प्रिटी एंड स्किनी। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैंने माय weight ओन gain सिस्टर, किया। वो छोटी सी है और वो हमेशा बोलेगी मेरे ये हो गया, मेरे वो हो गया। आई सेड कभी मेरे सामने भी आकर खड़ी हो जा, फिर तुम्हें पता चलेगा व्हाट इज अ लार्ज साइज। बट young girls that are very petite, they're more of like, you know, ये बढ़ गया। तो ऑफ कोर्स पकोड़े, समोसे और ये सारी चीजें जब इंसान इनटेक कर रहा होता है, तो वो एक डर तो होता है ना, स्पेशली इन द मॉडलिंग फील्ड। मैं तो गेन करना चाहती हूँ, उल्टा मैं कर रही हूँ। मैंने रमजान में गेन किया है। ओके, क्या गेन किया है? ईमान। बहुत थोड़ा सा। ईमान इतना सा, वजन बहुत ज्यादा। ओके, आप बताओ। मैंने एक्चुअली दिमाग। मैंने तो इबादत ज्यादा खोया की। इसने दिमाग तो। मैंने सिर्फ इबादत इबादत की? की सबसे ज्यादा। चलो, दैट्स वेरी नाइस। तो कोई एक ऐसी चीज जो तुम लोगों ने जब रमजान शुरू हुआ, एक गंदी आदत होती है, हर इंसान बोलता है,
जिस तरह वी ऑल मेक दिस न्यू ईयर रेजोल्यूशंस दैट ये हम नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, आई बिलीव रमज़ान में भी हम ये करते हैं कि देखो इस रमज़ान के बाद ये आदत निकाल देंगे। कोई एक ऐसी आदत जिसको आपने बोला हो अब ये रमज़ान से हम बिल्कुल काट रहे हैं और अब ये बिल्कुल हम उस चीज़ को इग्नोर करते हुए चलेंगे, वो क्या था? एक्चुअली वो जो कंटेंट था ना सॉन्ग्स वगैरह का, रमज़ान आते ही सबके साथ ही ये सारे क्रिएटर के साथ रमज़ान आते ही मुसलमान बन गए और उसके बाद फिर वही गाने वगैरह। तो ये मैंने सोचा था, ये मैंने अपना कंटेंट चेंज कर दिया। वैसे अब सिर्फ मैं ऐसा कंटेंट है जिसमें मैं सॉन्ग्स वगैरह यूज ही नहीं करता बिल्कुल। Okay. लोग बिल्कुल एकदम बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं रमज़ान फिर वो एकदम रमज़ान खत्म होता है फिर वापस चेंज हो जाते हैं। तो आपने कुछ चेंज किया या नहीं? मैंने इनकी बारी है। नहीं, विग पहन कर तुम भी आ जाओ, मैंने तो नहीं चेंज किया। हाँ। मैं ऑलरेडी अपनी लाइफ में इतनी काम और इतनी ऑन पॉइंट चल रही हूँ कि आई डोंट थिंक सो कि मुझे कुछ चेंज करना था। बट हाँ, मुझे कुछ चीज़ें गेन करनी थी। जैसे मैं चाहती थी कि मैं 5 वक्त की नमाज जैसे रमज़ान में पढ़ती हूँ, मैं रमज़ान के बाद भी उसे कंटिन्यू करूँ। Okay. बिकॉज टेक्निकली हम नहीं कर पाते, बट आई रियली वांट कि ये ऐसा ही रहे। Okay, that's nice. Okay. So अम्मी अब्बू को कब बताया कि ये मैं एक्टिंग में जाना चाहती हूँ? क्या उन्होंने सपोर्ट किया? क्या क्या? आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। बेसिकली लाइक मैंने पहला तो अपने घर वालों से झूठ कहा था। आई गॉट अ शूट फॉर अ ब्रांड। आई वाज वेरी स्मॉल, आई वाज आई थिंक 14 और 15। Okay. सो मैंने मम्मा को कहा कि मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ स्टे करने। इतना अलाउ था। तो आई रिमेंबर द डेट 23rd of September. Okay. It was that much special for me. तो मैंने अपने कज़न को कहा कि मुझे ना फ्रेंड के यहाँ छोड़ने जाओ, बट फ्रेंड क्या नहीं छोड़ना, मुझे शूट पे छोड़ो। फर्स्ट टाइम आई वेंट देयर और वो पहले 2 आउटफिट्स थे एक ब्रांड के, मैंने वो किए और जब वो आ गया तो मेरे ना पेट में वैसे भी नहीं रहती। हाँ. मतलब आई जस्ट वांट टू टेल माय मम्मा कि मम्मा कि देखो मैंने क्या किया, कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं। तो आई टोल्ड हर कि मम्मा वो मैंने उस दिन कहा था आपको कि मैं फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ, तो सी दैट्स व्हाट आई डिड एंड दिस इज द शूट। Okay. So she was very sweet. My parents are very supportive, mashallah, very supportive. Still they are. Okay. That's nice. So are you the only child or भी है? I have a younger brother. Okay. And he's 18, small. Okay, that's a cute family. A very small, yeah, little, sensible, decent family. जो होना चाहिए. I think आजकल के बच्चों पर अगर उनको उनका दिल जहाँ ले जा रहा है सही जगह पर तो उनको सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता। और अगर आप देख लो ये एक रियलिटी है दैट सारे स्कूल ड्रॉप आउट्स, सारे लोग जो एज नहीं लाते थे वो आजकल बहुत बड़ी कंपनीज ओन कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा बिजनेस उनके पास है। तो हर चीज़ ग्रेड पर नहीं होती है। आप अपने बच्चे का कैरेक्टर बिल्ड करें और कैरेक्टर माँ बाप से ही बिल्ड होता है, ना टेलीविज़न से बिल्ड होता है, ना सोशल मीडिया से बिल्ड होता है, ना दोस्तों से बिल्ड होता है। अगर आप अपने माँ बाप एक अच्छे माँ बाप होकर वही एक अंदाज में अपने बच्चे के सामने पेश आओगे, that's how your kid is going to be. So हम ज़्यादातर उस चीज़ पर आ जाते हैं ना, यार आजकल बच्चे टीवी देख रहे हैं तो ख़राब हो रहे हैं। नहीं, that's not it. देखो आपके बच्चों के लिए पूरी दुनिया साफ नहीं होगी, दुनिया वही गंदी रहेगी, लेकिन आपको अपने बच्चों को सिखाना है हर इंसान को किस तरह डील करे और कौन सी आदतें अगर पेश भी करे। लाइक अगर कोई उनको बोले कि ये आप स्मोकिंग कर लो या चलो हमारे साथ हम कुछ करते हैं या लेट नाइट बार, आपके बच्चे के पास इतना दिमाग होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। सो आई थिंक दैट्स वन थिंग जो पाकिस्तानी पेरेंट्स बड़ा लैक करते हैं कि हम मोट डंडा और बेल्ट और इन चीज़ों में इतना घुस जाते हैं ना, वो टॉक्सिक चेन ही लेकर चल रहे होते हैं। जब टॉक्सिक चेन की बात होती है, कभी आपके अम्मी अब्बू ने आपको मारा है? कभी भी नहीं मारा वैसे तो। ओके आंटी 2-3 मार लेती यार। सीधा होता है ये बच्चा, मतलब मैथ क्लास में खुद जाता, 0 लेकर आता लेकिन खुद जाता। वैसे एक्चुअली कभी ना मेरे फादर ने मारा ना कभी मेरी अम्मी ने मारा। लेकिन जब ये पता चला था कि मैथ्स वाला इंसिडेंट, ये तो पता ही नहीं था, ये तो आज मैंने बता दिया है। हाँ, अब मार मिलेगी इसको, अब तो ये घर जाकर मार होगी। तो कितने वो जी को भाई बहन, मैं बोलने वाली थी कितने माँ बाप है। नहीं, कितने भाई बहन है? मेरे 3 भाई हैं सिर्फ। 3 भाई है, आप सबसे छोटे? जी बिल्कुल। ओके, मतलब तो बड़े भाई कुछ बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो? आज तक ना मेरे भाई ने बोला कुछ। हाँ। और ना मेरे फादर ने बोला था। सब सपोर्टिव है? जी। ओके, दैट्स वेरी नाइस। कभी तुम्हें किसी से प्यार हुआ है? सबको होता है। किससे हुआ है? मुझे प्यार है। प्यार है?
क्या उसको पता है कि तुम्हें प्यार है? बिल्कुल उसको पता है। उसको भी पता है, शुक्र अल्लाह का। हाँ, फिर कहानी कहाँ है? कहानी बहुत अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है। अभी 2 मिनट पहले तो रो रही थी यार, रिवाइंड करो, है ना? आप सब गवाह हो, ये बोले थे बस सब कुछ है, प्यार नहीं है जिंदगी में। अब एक ब्रेक के बाद प्यार भी इसको याद आया, शिट, वो देखेगा बोलेगा क्या था ये। पता है कि हम जब ऐसे ऑनलाइन होता है ना किसी शो के अंदर, तो बहुत सारे लोग ये शो देखते हैं, तो मैं बड़ा कंफ्यूज थी कि मुझे कितना ओपन अप होना है। मैं बताऊं या नहीं बताऊं? कोई और तो नाराज नहीं हो जाएगा। नहीं, कोई और नहीं हो सकता। हाँ, एक ही है। हाँ, ओके, अच्छी बात है। और वो कौन है? अम्मी अब्बू को पता है? सबको पता है। सबको? तो फिर छुपा क्या रही हो बहन? What are you hiding? बस उसके घर वालों को बहुत इश्यूज हैं। अरे नहीं, क्या हुआ? मतलब मुझे बता, आप अपनी लव स्टोरी के बारे में बता। मेरी बड़ी फिल्मी और बड़ी क्यूट लव स्टोरी है। हाँ बता दो ना बहन, इतने टाइटल्स लगाती है ये फिल्म, ढढन, स्टिल मैं सोच रही हूँ कि मुझे कितना बताना चाहिए और कितना नहीं। हाँ, स्टिल मैं सोच रही हूँ मुझे कितना बताना चाहिए और कितना नहीं। बता दो, बाकी हम एडिट बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन बता दो। मेरा गाय माशाल्लाह, ही इज अ रियली नाइस गाय। ओके, शुक्र अल्लाह का बंदा है। हाँ, ही इज अ नाइस गाय और क्यूट लव स्टोरी, ही इज अ नाइस गाय। क्या मैं और बताऊं उसके बारे में? मिले कहाँ? हम एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिले थे। ओके, कैसे, क्या पसंद आया तुम्हें उस पर? मेरी बेस्ट फ्रेंड का फ्रेंड था। हाँ, है बल्कि। हाँ, उसने बेस्ट फ्रेंड को था ही कर दिया। गर्लफ्रेंड बनने के बाद चला यहाँ से, तो काम हो गया पूरा, बड़ी घुसी रहती है उसमें। तो मैं और मेरी फ्रेंड एक जगह पे थे, मेरी फ्रेंड को पिक करने आए थे वो। ओहो, आप सीधे ड्राइवर साहब? हाँ, हमारी राइड लेंगे? I looked at him and I was like, he's an old guy. That was my first reaction. He's a what? Old guy. How old is he? Now I'm traumatized. यार ये फिल्म बड़ी कंफ्यूज चल रही है। How old is he? 34. Daddy issues. No. इतना मेरे पेरेंट्स में भी इतना गैप है, मतलब 7-8 years is fine. उनको भी डैडी इश्यूज थे। Okay, हाँ, और what does he do? 34-year-old boy? He is into military and stuff. And stuff. Okay. Wow. Decent guy. Decent. How decent? Very much decent, mashallah. Okay, तो क्या तुमने देखा और बोला? Is he married? No. हाँ, शुक्र है। सुने वो बॉक्स से शादीशुदा भी है, 2 बच्चे भी हैं। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। Well, anyways, हर बंदे की एक लव स्टोरी होती है, बड़ी अच्छी बात है। एंड तो आप बताओ, तुम्हारी लव स्टोरी है? मेरी लव स्टोरी ऐसी है कि तुम्हारी एल स्टोरी है। बताएं वो जो लव्स था वो ही स्टोरी है इसकी। आपको तो वो स्टोरी बता ही नहीं सकता। जो मेरा उब्बी जान नाम है ना, जो जान मैंने रखा है, LPC हुआ इसके साथ। वो जान जो रखा है ना, वो उस स्टोरी के अंदर ऐड हो रहा था। क्या कोई जान था? कोई जो मुझे पसंद थी वो किसी और की जान थी, तो इसलिए मैंने अपना नाम ही उब्बी जान रख दिया। किसी और पड़ोसियों की चीजें क्यों पसंद करते हो? मतलब ये क्या बात होती है? वाह, वो वाली अच्छी है गाड़ी, नहीं होता है ना? नहीं, वो मैं किसी एक को ही पसंद करता हूँ। तो क्या अच्छा लगा था उसमें, और कहाँ मुलाकात हुई? मुलाकात कहाँ हुई? मॉल में हुई थी एक मुलाकात। तो इसलिए आजकल मॉल्स ने बोला है सिर्फ फैमिली जा सकती है। ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो बैठ कर छेड़खान कर रहे होते हैं। नहीं, तो मॉल में मुलाकात हुई थी, कैसे हुई थी? वैसे जो वो चीजें ले रही थी, मैं मच्छर बनकर बस इर्द गिर्द घूम रहा था। नहीं, पहले इंस्टाग्राम पे हमारी बात हुई, फिर मॉल के ऊपर ओके मीट हुआ। तो फिर मीट कैसे हुआ? फिर मिले हम लोग, बातें वगैरह हुई, लेकिन फिर उसने आइसक्रीम खिलाया मॉल में? नहीं, आइसक्रीम नहीं खिलाई। तो क्या खिलाया? बदतमीज इंसान। मैंने सिर्फ लड़की को बुलाकर खाली पेट भेज दिया, कुछ नहीं खिला रहे तुम्हें? नहीं, मैंने खाया है। हवा खिलाए? मैंने खाया। तुमने तो खा लिया होगा, उसको भी कुछ खिला देते हैं। उसको मैंने नहीं खिलाया, बट उसने मुझे खिलाया। ओके, तुमने खाया? क्या खाया था उस वक्त? बहुत सारी चीजें खाई मैंने। मार, गालियां, चप्पल, और क्या क्या खाया? हाँ, मैंने जो चीजें खाई वो मींस के कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, और उसके साथ ये कोल्ड ड्रिंक को खाता है, बॉटल लेकर कर ये खा रहा होता है उस बॉटल को। ये पीता नहीं है कोल्ड ड्रिंक। खाते हो? कांच मुंह में चुभता है? कांच खा लेते ना, जब दर्द होता है तो फिर कुछ भी खा सकते हैं। खैर, तो प्यार हुआ, उसने आपको
कोल्ड ड्रिंक खिलाया, फिर बॉयफ्रेंड से भी मिलाया? बिल्कुल ऐसे ही हुआ, जब मिलाया फिर तो सारे ब्रो मीट माय, दिस इज द गाय आई वाज टॉकिंग अबाउट। लेके ही वो आया था, बॉयफ्रेंड ही तो लेकर आया था उसका। भाई फिर क्या कौन सी खाता था? औरतों से तुम मिल रहे हो कि उनके मर्द ला रहे? हाय इंस्टाग्राम फ्रेंड, मिलो इनसे। ये क्या हो रहा है आजकल की जनरेशन को? हुआ क्या है, क्या हुआ है? यही तो समझ में नहीं तो आया मेरे साथ बॉयफ्रेंड क्या हुआ। लाया, फिर जी। आपने क्या बोला? फिर कुछ भी नहीं बोला, कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं, फिर कोल्ड ड्रिंक खानी पड़ी। मुझे लगता है वो पकड़ी गई, बॉयफ्रेंड ने बोला चल भाई मिलते हैं उनसे। तो फिर ब्रेकअप कैसे हुआ? फिर ब्रेकअप इस तरीके से हुआ कि फिर मैंने बात की कि यार तुमने बताया क्यों नहीं। फिर उसने मुझे बताया कि यार मैं बताना नहीं चाहती थी। तो मैंने कहा फिर लेकर क्यों आई तुम उसके साथ? हाँ, बोली मैं लेकर नहीं आई थी, उसे किसी ने बता दिया, पता नहीं कुछ इस पकड़ी तरीके का। गई थी। पकड़ी हाँ, गई थी। पकड़ी फिर गई ऐसे थी हुआ बच्ची, खत्म सीन। मासूम सी बस। पकड़ी गई। वाओ, वेरी नाइस। आप क्या करते अगर ऐसा कोई इंस्टाग्राम में आपकी बच्ची के साथ मुलाकात कर रहा हो? क्या आप भी मॉल में ले जाते? पूछते हैं इनसे, आप मॉल में ले जाते? नहीं, मारने के लिए उस बंदे को मॉल में जरूर ले जाते हैं ना सब। आप वन, आप लोग सब। बच्चे ने मार खाई है, हमारे बच्चे ने कुछ नहीं खाया, बस मार खाई है। तुम्हारे दोस्त किधर थे? दोस्त नहीं थे उस टाइम पे। तो कितना टाइम लगाता है रिलेशनशिप को? तकरीबन 2 साल। तो बताओ, वो 2 साल तुम्हें क्या कोई अटेंशन की कमी है? तुम्हें क्या जरूर, मतलब क्या मसला 2 है? साल वो मुझे 2 साल क्या बात होती थी इंस्टाग्राम पर? सब बातें होती थी सारी। डिलीट कर देना जानू ये तस्वीर। ये बात होती थी बस। इसी चक्कर में 2 साल उस चीज को पकड़ कर रहा। फिर ऐसा हुआ कि 2 साल तो मैंने उससे बहुत बातें की ना। हाँ, उसने मुझे बताया सेहत 2 दिखा साल। रही है, बातें कर भाईजान जाया ही हो गया। तो जाया तो मैं हो ही गया हूँ बातें करते करते। तो मतलब मैंने बहुत ज्यादा बातें की ना, उसने मुझे बताया, और सारी अच्छी बुरी जो भी बातें थी मैंने की उससे। Okay. लेकिन उसने मुझे ये नहीं बताया। ओके, बस इस बात तो का मुझे दुख रहा। उसको क्या मतलब, तुम उसको तोहफे भेजते थे क्या? लोड भेजते थे, सब ये लो 50 रुपए? नहीं क्या ना, मैं गिफ्ट देता था। वो तो जब उसके आ रहा है? हाँ, कोई बर्थडे आ गई उसकी, हाँ। या कुछ कितनी ऐसी दफा उसने स्पेशल। साल में बर्थडे मनाई थी ये बताओ? साल में एक ही बार मनाती थी तो वो। क्या तोहफा दिया तुमने? मैंने उसको टेडी बियर वगैरह ऐसी चीजें जो भी थी। हाँ, ओके, दैट्स ओके। चलो जी, कोई बात नहीं, हम आपके गम में शरीक हैं। और इस बात पर आप तो वैसे अंधे चल रहे हैं, थोड़ी आंखें बंद कर दे भाई। एक सेगमेंट होगा, आंखें एक्चुअली बंद कर दो। नहीं, वो रिपट्टी। हाय मेरे मासूम परिंदे, पट्टी बराबर में। चले जी, ये पट्टी इनकी आंखों में आ गए हैं एंड हम इनको सुई लगाएंगे। आपको हिंट्स देना है, हिंट्स ऐसी देनी है कि घबरा कर भाग जाए। जैसे वो बॉयफ्रेंड देखकर भागे ना, इसी तरह वो घबरा कर भाग जाए। 3, 2, 1 स्टार्ट। ये लंबा होता है अच्छा, ऐसे बताना। और लगता है ही है। हाँ, और ये जब ऊपर नीचे हो रहा होता है ना, थोड़ी देर बाद सामने वाले की भूख खत्म हो जाती है। जब ये ऊपर नीचे हो रहा होता है तो भूख खत्म हो जाती है। आगे पीछे होता है। हाँ, तो कुछ टाइम बाद, और इसकी जब ये आगे पीछे हो रहा होता है, पूरे घर में बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू होती है ना? कुकर तो नहीं है? ये कौन सा कुकर है? भाई ये कौन सी सीटी पर तू बैठा रहता है जो आगे पीछे होती रहती है? पी पी। ये सिर्फ किचन में होता है? किचन में होता है, इसके अलावा और कहीं नहीं होता है? लोहे का होता है? नहीं ना, नहीं लोहे के नहीं होता है। स्टील का होता है, लकड़ी का होता है। ये सिर्फ किचन के अंदर मिलेगा या रूम में भी होता है? अबे भाई, रूम में क्यों ले जा रहे हो? अच्छा, ये डराने के लिए रूम में ले जाते हैं। हाँ, ये मिथ है कि मम्मा को जब गुस्सा आएगा तो मम्मा इसे उठा के मारेगी। वाइपर? कौन सा वाइपर है जिसकी स्मेल आती है? नहीं भाई, भूख मिटती है जब ये इस्तेमाल होता है, तो भूख मिटती है। इससे खाने की चीज बनाते हैं। एंड इट्स अ मिथ कि जब मम्मा को गुस्सा आएगा तो वो इससे मारेंगी। इससे चीजें फ्लैट होती है, पिचका देता है। पिचक्यू जैसे आपके साथ हुआ था। वो मींस के पिचक गए। वो होगा, क्या बोलते हैं उसको? हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो हवा में। नहीं, नीचे हैंड्स अप थोड़ी चल रहा है। आगे रखो ना थोड़े से। यूं। हाँ, अब उसको यूं करो, आगे पीछे। यूं। आगे पीछे करो ना। आगे पीछे। हाँ, बेलन। थैंक यू। ओह, वेरी नाइस। नेक्स्ट
पूरा इसको बताना पड़ता है। बहुत खतरनाक। ये भी छोटी 6 इंच की भी होती है ना, अंधेरे में इस्तेमाल होती है। किस जगह पे इस्तेमाल होती है? जहाँ तुम जाओ, जहाँ पढ़ाई करने हो। वॉशरूम। लाइट, टॉर्च? नहीं सिमिलर नहीं, अगर इसके पास उंगली करो और ना तो दर्द होता है। मेल्ट होती है। हाँ, उंगली करो तो दर्द होता है। चुई। इसको उंगली करो तो दर्द होता है। मेल्ट होती है। गर्म होती है। क्या है यार? हाथ यूं पकड़ो, हाथ मुट्ठी बनाकर आगे आगे करो। हाँ, यूं भी लोग चलते हैं। अब आगे पीछे यूं होते रहो। मतलब यूं लाठी तो नहीं है पहले? लाठी नहीं है। फिर अंधेरे में इस्तेमाल होती है लाठी। किसने तुझे इस्तेमाल क्या है करवाया यार? अंधेरे में लाठी? यूं पकड़ो, हाँ, यूं, हाँ, और पकड़ ली। पूरा बॉडी ऊपर, लाइक आगे पीछे करो। यूं? नहीं, आगे पीछे। यूं? अरे नहीं, पहले मुट्ठी सही थी। Yep. इस तरह लोग पकड़ते हैं उसको। तना लोग पकड़ते हैं, वो क्या है यार? यार पुराने जमाने में बहुत इस्तेमाल होती है। और जब सबसे बेस्ट हिंट देती हूँ, लोड शेडिंग। वो अपना लाइट कौन सी होती है? मुझे क्या पता यार, मेल्ट होती है, इससे नहीं समझ आ रहा। पिघलती है हाथ में कभी कभी। मोमबत्ती? मोमबत्ती, यस, वेरी नाइस। वी हैव, हाँ, ये प्रोटेक्शन है। किस चीज की? इंसान की। इंसान की? जी फिर तो ये कपड़े ही हुए। नहीं, ये बहुत जरूरी है। बहुत पर जरूरी बॉडी है। पे नहीं, इसको कहीं और पहनते हैं। बॉडी पर कहाँ पे पहनते हैं इसको? सर पे पहनते हैं। सर पे पहनते हैं? हाँ, ग्लासेस, हेलमेट? ये, हाँ, थैंक यू। ये पता नहीं, ये कहाँ तुम हेलमेट पहनाती हो? बॉडी सर पर नहीं पे। तो क्या? सर जानू, किसको हेलमेट पहना कर घुमाती हूँ? जानू, मुझे हेलमेट अच्छा लगता है। जरा तुम पहनना तो आहा, बस हेलमेट ही पहनो। है ना? पहले यूनिफॉर्म, फिर हेलमेट वाले लड़के अच्छे लगते हैं। नहीं, हेलमेट वाले लगते हैं। नहीं, बाइक नहीं होनी चाहिए। 1 to 5 सेफ नहीं होती है। ओके, अब तो तुम देख लो। अब आप अपनी आंखें बंद करें। हसीना, वक्त आ गया है आंखें बंद करने का। इनके महबूब देख रहे हैं तो हमने इनकी आंखों पर पट्टी डाली हुई है, और उस पट्टी का हम कोई नाजायज ये घबरा गए, इतना अंधेरा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मोमबत्ती लाओ। ओके जी, देयर वी गो। 3 2 1 एंड स्टार्ट। ये हाथ में होती है। ये तुमने बड़ी लगाई होगी हाथ में। गाना भी है। मेहंदी। वाह 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 वाह। नेक्स्ट, ये तुम बताओ। ये जब अगर कोई शैतानी करता है ना बच्चा, तो उसको इससे मारते हैं घर में। स्केल। नहीं। इसके अलावा घर भी साफ हो जाता है इससे। झाड़ू। क्या बात है, थैंक यू। आपके लिए झाड़ू ला। नहीं, झाड़ू नहीं है। नहीं, तुम्हें क्यों झाड़ू चाहिए? तुम्हें चाहिए झाड़ू? नहीं, मतलब ले आते हैं। द पिक्चर। नहीं, हो गया, झाड़ू ही थी। ओके। वाह, वेरी नाइस। तो इनकी लव स्टोरी तो बड़ी सैड हुई है। देख लो मेरी बस जान, हो देख लो, गया। बस हो गया। Okay. ये बोल रही है अंधेरे में बैठना मुझे शौक है, और इसलिए ये लोग दोनों ही अंधेरे में। था। एक तो बस दोनों की बहुत ही क्यूट सी लव स्टोरीज है। इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी हैपनिंग। इसलिए हम लेंगे इंटरेस्ट ब्रेक। बहुत ज्यादा हैपनिंग है यार, वक्त पर चाहिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस, आप लोग देख रहे हैं 21mm वीकेंड्स। कैसे चल रहा है, क्या कर रहे हो? ऑफ कोर्स रमजान चला गया, लेकिन टाइम टेबल लोगों का ऊपर नीचे हुआ है। लोग रात को भूख लगती है, नींद नहीं आती, दोस्त रात में मिलने आ जाते हैं। ये सारे चक्कर तो अभी भी चल रहे हैं। लेट्स होप दैट ये थोड़ा थोड़ा करके हम सबकी रूटीन बेहतर हो जाए। ये जितने भी मर्द देख रहे हैं, अपनी बेगम को अप्रिशिएट किया करो। मैसेजेस में, दोस्तों के सामने, फैमिली के सामने। लेकिन अगर आप उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो कौन अप्रिशिएट करेगा? क्या पड़ोसी? कौन? मतलब इट्स यू हैव टू मेक हर फील लाइक अ क्वीन। एंड इसी वजह से हम बोलते हैं दैट प्लीज, ये जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जो होती है ना, कि मैं लड़का हूँ, मैं सख्त ब्लॉन्डा हूँ, आप इन चीज़ों पर यकीन करते हैं? बिल्कुल। मैं इतना सख्त था कि मैंने उसके अलावा किसी को देखा नहीं था आज तक। क्या? मैं इतना सख्त लौंडा था, मैंने उसके अलावा आज तक किसी को देखा नहीं था। मैं इतना सख्त था, मैंने आजकल उसका देखा ना। He said, let me auto correct him। फिर भाईजान नरम हवा नरम हो गया। निकाली। फिर नरम हो गया।
जब देखा है माहौल जो मेरे साथ हुआ, फिर उसके बाद मैं जो मॉल में माहौल हुआ भाई, वो सीसीटीवी भेजो इसके टाइम वाला, मुझे देखनी है वो हुआ क्या। बस जब से सक लौंडा ही खत्म हो गया। पिचका वाला लौंडा हो गया, पिचका वाला लौंडा। किसी काम का नहीं लौंडा। नहीं काम का तो बहुत हूँ। 6 लाख सब्सक्राइबर्स है। हाँ, तो क्या ये तुमने अपने लव स्टोरी से पहले बनाए थे या बाद में? ये मैंने बाद में बनाया। बाद में बनाए जब थे। धोखा मिला तो फिर मैं सोचा उसने रिग्रेट किया कि हाय अब तो बिल्कुल, 6 उसके लाख सब्सक्राइबर का नोट छप रहा होगा नोट। उसके भाई ने मेरे साथ खुद सेल्फी ली वो थी ही आगे। आकर छोड़ने आया, तुम लो ना इसको। नहीं उसके भाई ने मेरे साथ खुद सेल्फी ली थी आगे। क्या? फिर मुझे खुद सेल्फी ली आगे उसके भाई ने मेरे उसके साथ। भाई ने ली है, उसने थोड़ी। तुम क्यों खुश हो रहे हो भाई ने सेल्फी ली है? तो चुराने के लिए ली होगी। अब ये मुझे नहीं पता, बट मुझे फिर उस बात खुशी हुई और उसके मैसेज भी आते हैं, बट फिर मैंने इग्नोर कर क्या दिया। मैसेज आता है? मैसेज आते हैं हाय हेलो भूल गए फलाना, बट मैं इग्नोर कर देता हूं। ओके, भूल गए मैं थी वो लड़की जिसने तुम्हारी फाड़ी, मैं थी। लेकिन नहीं, आई थिंक ऐसी लड़कियों की तरफ नहीं जाओ, वही ज्यादा बेहतर है। काम पर फोकस करो, दैट्स बस काम पे ही फोकस है अब तो। हाँ, आप बता, आपका लौंडा सख्त है? ही इज अ सख्त बॉय मैन। मतलब इज ही लाइक अ टफ मैन, या फिर आपको आरती उतारता रहता है? माय क्वीन, माय वाइफ, बोथ। नो, बोथ। ओके, तो कैसे सख्त है और कैसे नरम है ये बताएं। आई एम लॉस्ट। आई थिंक एक आदमी को मैनली होना चाहिए। हाँ, पर अपनी खातून के सामने, लाइक अपनी बेगम के सामने ना, तो आई नहीं सेड ना। बोथ बिकॉज़ मैन को मैनली होना चाहिए, बट एक लड़की ये नहीं जानू कि मिठाई के डब्बे की बात नहीं कर रही मैं। ऐसे मैनली तो होना चाहिए, पर आई थिंक अ मैन कैन बी मैनली अगर वो अपनी बेगम को अप्रिशिएट करे। बिल्कुल अगर वो उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। हर लड़की की इज्जत करनी चाहिए, हर लड़की को हर लड़की को कॉम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, बेगम को करो चाहिए। आप बहन बोल सकते हैं, इट्स फाइन। अबे ये क्या, आप बहुत ही खूबसूरत लग रही है बहन। बहन आपकी जो आंखें है ना, क्या आंखें। आप ये चाहती है आपका होने वाला शौहर ये करे? यस, मतलब ठीक है, कोई बुराई नहीं है इसमें। आज कौन आ गई मेरी यहाँ? मतलब मुझे अच्छा लगेगा अगर वो ऐसे करे तो। केवल नहीं, नॉट राह चलती लड़कियों को, बट नॉट हर राह चलती लड़की को रोक के बोले बहन आप अच्छी लग रही हैं। तो मैं तो यही बोल रही थी। नहीं, मेरा मतलब है जिनको भी वो जानता है, अगर कॉम्प्लीमेंट करना है तो करे, बहन बोल के, आई डोंट माइंड। ओके। बहुत ही प्यारा डायलॉग आ रहा था, लेकिन मैंने बोला नेशनल टेलीविजन है, जस्ट मूव योर हेड, लोग समझ लेंगे। लेकिन आई थिंक दैट कॉम्प्लीमेंट सिर्फ आपके पार्टनर के लिए होना चाहिए एट सम पॉइंट। हाँ, रियलिटी है, अगर आपको खूबसूरत लग रही है आंखें, वो आपकी पार्टनर की लगनी चाहिए। कोई का जोड़ा अच्छा लग रहा है, वो आपकी पार्टनर का लगना चाहिए। कोई ऐश्वर्या राय भी आ जाए उसके सामने, वो खूबसूरत नहीं लगनी चाहिए उसको, नहीं लगनी चाहिए। नहीं, दैट्स आई थिंक दैट्स अ रियल पार्टनर, दैट्स अ मैच्योर लव। जहाँ दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत भी आ जाए ना, वो बोले मेरी गोल सी बीवी सबसे प्यारी है। that's for sure. वो होता है लव। आई थिंक दैट्स लव। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, पर ये जो लोग होते हैं जो दोस्ती के नाम पर शी इज माय फ्रेंड, शी इज माय फ्रेंड, शी इज माय फ्रेंड करके चल रहे होते हैं, फिर वो फ्रेंड वो कुछ और भी कर रहे होते हैं। हाँ, that I'm telling you, आजकल का माहौल, it's pretty sad, but that's reality. Men should not have friends, especially girls. And yes, जब बात होती है अलग अलग चीज़ों की, so ये बताओ लाइफ का सबसे चेंजिंग मोमेंट क्या था, जहाँ तुमने बोला यार मैं मैच्योर हो गई हूँ, अच्छी बच्ची बन गई हूँ? I think this 2024, this year. Okay. Not this year, last year. Last year, yeah. ये पिछले साल की भी है। I swear to God, हम 2025 को शूट कर रहे हैं। Last year was very changing for me. I think मुझे लगा कि मैं mature ही अभी हूँ। Okay, क्यों? प्यार हुआ? नहीं, प्यार की बात नहीं है। I'm in love with this guy like from past 3 years. तो मेरे लिए वो प्यार is not everything. जब प्यार हुआ? I was 18. Okay. तो प्यार सब कुछ नहीं है आपकी जिंदगी में। नहीं, अभी है, पहले तो छोटा था। ओके, छोटा था। तो आई थिंक प्यार एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जरूर है जिंदगी का, मगर सब कुछ नहीं। चिकन चीज रोल नहीं है, इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन 10 नंबर का चिकन चीज रोल नहीं है।
तो उसके अलावा ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका करियर होता है, आप बिल्डअप करते हैं, व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग, व्हेन यू स्टार्ट सेविंग, व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग थिंग्स। How much have you saved? आपके मुकाबले में बहुत कम। अबे मैं तो सेविंग करती ही नहीं हूँ, but yes, बोले how much have you saved? मैं बहुत खुले हाथ का इंसान होता है ना, क्योंकि आई believe हर औरत ऐसी होती है। रात में हम शॉपिंग करने बैठते हैं क्योंकि नींद नहीं आ रही, सुबह हम बिल देखकर हमारी नींद ही चली जाती है कि भाई ये कौन से हालत में हमने ये लिया था, क्यों? ऐसा ही है। हाँ, that's every woman's weird thing कि हम दुखी में बहुत शॉपिंग करते हैं और वो शॉपिंग करने के बाद और दुखी होते हैं बिल देखने के बाद। पर यस, आप बताओ कितनी सेविंग की है? मैंने कितनी सेविंग की है? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कर ली है कि मैंने अपना एक घर ले लिया है, पहले घर नहीं था। माशाल्लाह, for your family? Yes. That's very nice. And उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी ले ली एक। okay, that's good. बस यही सेविंग है। Okay, that's nice. I think it's a very proud moment बिल्कुल। जब for any parent जब आपको बच्चा सैलरी जितनी भी हो, चाहे वो एक मिठाई का डब्बा ला रहा हो, या एक रोलेक्स की घड़ी ला रहा हो, या घर ला रहा हो, या गाड़ी ला रहा हो, अगर वो अपनी पहली कमाई से ला रहा है ना, उस चीज़ को बहुत प्यार से अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि हमारे मैं ये देखती भी हूँ कि हमारे कल्चर में ये एक बड़ी चीज़ होती है कि हमारा बच्चा जब कुछ अच्छा कर रहा होता है ना, हम किसी और बच्चे की तारीफ उसके सर पर थोप रहे होते हैं, यार उसका बच्चा देखा था उसने तो ये भी किया, या फिर हम माँ बाप है ना कंपेयर कर रहे होते हैं कि तुम्हारी उम्र में तो हम इतना कुछ कर चुके थे, इतना पता नहीं वो क्या कहानी होती है, 10 रुपए हाथ में लेकर बस पकड़कर इस पहाड़ से कूद कर नदी में सुन कर, पता नहीं क्या आपके माँ बाप ने ये कहानी बताई थी? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। ओके, यू जन ज़ी। आपके माँ बाप बिल्कुल बिल्कुल। अगर जब मैं वीडियोस वगैरह बनाता था ना, तो ये कहानियां बहुत आती होंगी, है ना? पढ़ता था, ये लाजमी पढ़ता था टॉन, तो ये हाँ। कि कुछ काम वगैरह तुम करते नहीं हो। हाँ। तो इस तरीके का कुछ पढ़ता था, लेकिन फिर जब आहिस्ता आहिस्ता सक्सेस होता रहा, फिर उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलो दैट्स गुड एंड आई थिंक अप्रिशिएट करो। और बच्चा अगर कंप्यूटर पर पढ़ा हुआ है, वो ज़रूरी नहीं है सिर्फ दोस्तों से बात कर रहा होता। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन काम होते हैं जो बच्चे एक जगह पर अपने घर में बैठकर कंप्यूटर पर बैठकर कमा सकते हैं। सो बहुत दफ़ा मैंने अपने दोस्तों से ही ये सुना है कि उनकी माएँ बोलती है काम नहीं करते, ये नहीं करते, क्योंकि वो कंप्यूटर पर काम कर रहे थे एंड दे अर्न रियली गुड। सो प्लीज़ डोंट जज योर किड्स। आई लाइक टू थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा। मजाक मस्ती एक तरफ, ही इज़ अ वेरी गुड किड एंड प्लीज़ जाएँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट हिम। कंटेंट अच्छा बनाता है, बच्चा अच्छा है एंड आई थिंक यू आर अ गुड किड। और एक और बात ये कि मैंने जितने भी कंटेंट बनाए ना टिकटॉक के, पूरे पाकिस्तान के अंदर मेरे अगर आप अकाउंट खोलेंगे, एक भी मेरे कोई बैड कमेंट बिल्कुल नहीं होगा। okay. और मैं डिलीट कर देता। नहीं, मेरा कंटेंट ऐसा होता ही नहीं है। मजाक कर रही हूँ, अल्लाह मजाक ले लो। नहीं, यू आर अ गुड किड और अच्छी बात है। अगर बुरे कंटेंट, वो एक होता है ना कि बुरे कमेंट्स नहीं आते, इट्स ओके, और अगर आते भी इट्स ओके, तुम अच्छे हो, दैट्स व्हाट मैटर्स। यू आर अ ग्रेट किड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कोई पैगाम आगे किसी को देना चाहेंगी? घर आ रही हूँ मैं। नहीं आई थिंक यही बोलने वाली थी, घर आ रही हूँ मैं। रुको, साथ खाना खाएंगे। एक्सप्लोरिंग अपनी लाइफ में, डोरा ने एक्सप्लोर करना करते रहना चाहिए, वही डोरा के बैकपैक की तरह। यू हैव एवरीथिंग। हाँ, लेकिन डोरा अंधी थी, ये पता है ना। उसके लिए अंधा भी होना पड़ेगा। मैं भी बहुत जगहों पे अंधी हूँ, देखा जाए तो मैं भी बहुत जगहों पे अंधी हूँ। ओह माय गॉड, अल्लाह मियाँ इसको आंखें दो, इसकी आंखें खोल दो। नहीं, स्टे ब्लेस्ड एंड ये जो होता है, ये लोग भी आते हैं, ये आई बिलीव दे आर वन ऑफ द मोस्ट क्यूटेस्ट यंग गेस्ट्स वी हैव। बहुत मुझे मज़ा आया आप लोगों से बातें कर। ये लोग भी आप लोग को एंटरटेन करने के लिए आए हैं, मैं भी आप लोग को एंटरटेन करने के लिए आई हूँ। सो ये लोग नाराज़ नहीं हैं तो आप क्यों हो रहे भाई? बट एनीवेज, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। अल्लाह हाफिज़।